हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन पर में। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, टॉप 5 वैकेंसीज़ की आज हम लोग बात करेंगे जो कि आने का पूरा संभावना है आफ्टर इलेक्शन। तो ये आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सा ऐसा क्वेरी है, फलाना वैकेंसी कब आएगा, फलाना वैकेंसी कब आएगा, वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब जान रहे हो आचार संहिता लग चुका है और अभी कोई नोटिफिकेशन जो है न्यू ये अभी नहीं आता है, ना ही न्यू एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे इलेक्शन के बीच में जो है कोई एग्ज़ाम होता है। ठीक है, नया डेट आके, हाँ डेट ज़रूर दिया जा सकता है जो कि इलेक्शन के बाद फिर वो एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, बट कोई अभी डिक्लेयर नहीं होता, न्यू भी वैकेंसी कोई भी यहाँ पे अनाउंस होता नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट हम आपको यहाँ पे बता दें, देखिए अगर आप लोग 17वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं, या तो फिर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं CGL 4 या इंटर लेवल, या तो बिहार दरोगा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, SI की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। वो पेड है। 17वीं बीपीएससी के लिए आपको जस्ट पे करना है 199 रुपये, वन टाइम पेमेंट। आपको ये प्रीलिम्स तक ये आपको ग्रुप वैलिड रहेगा। आपको जो है 9708351194 इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। और अगर आप लोग बिहार SI और बिहार SSC के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, 5 बड़ी वैकेंसी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ बता दें, देखिए यहाँ पे ऐसी 2 से 3 बहालियाँ ऐसी थीं जो कि आपको इलेक्शन से पहले ही ये आ जाती, लेकिन चूँकि हुआ क्या, देखिए बिहार में आप सभी जान रहे हो कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आया है ना, सत्ता का फेरबदल हुआ। ठीक है, नीतीश कुमार जी वापस से बीजेपी में जाके ज्वाइन हो गए, पहले ये आरजेडी के साथ थे और कोलैबोरेशन टूटा। कोलैबोरेशन टूटने की वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग चली गई। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा, देखिएगा बिहार एसएससी CGL 4 की जो हम बात कर रहे थे बार बार और इस वीडियो में भी और पहले के सारे वीडियो में आप लोग का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि CGL 4 कब आएगा, इसके ऊपर अपडेट दीजिए, CGL 4 कब आएगा, इसके ऊपर अपडेट दीजिए। मतलब हमको लगता है चैनल पे 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको खाली CGL 4 के ऊपर अपडेट चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी कौन सा है, तो बिहार SI। लेकिन हम आपको बता दें ये आने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए रोस्टर भी बन के आ गया था, फिर रोस्टर वापस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो रोस्टर आया था पुराना वाला जो आपका जो पद्धति था है ना, आपका रिजर्वेशन का, उसके हिसाब से आया था। तो न्यू जो अब 75% का जो रिजर्वेशन अब लागू कर दिया गया है उस हिसाब से वो नहीं बना हुआ था, इसलिए उसको रिटर्न किया गया। अब दोबारा से रोस्टर तैयार होगा और ये 75% वाला चीज़ें को लागू करके फिर आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा बहाली होने वाला है, पहला बहाली अपना होगा, देखिए 17वीं BPSC, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, 17वीं BPSC हमारा रहेगा। अब 17वीं BPSC में देखिए एक्सपेक्टेड पोस्ट जो आपको बोला जा रहा है, एक्सपेक्टेड पोस्ट 7,000 से लेके ये हम आपको बताते हैं 1,000 तक ये इंक्रीज़ कर सकता है। इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि BEO का भी जो है 500 प्लस पोस्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, ब्लॉक ऑफिसर का। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो BEO जो है ये मोटा मोटी ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 15 साल के बाद इसका बहाली आ रहा है। तो बहुत बम्पर बहाली है, क्योंकि 15 साल से इसका कोई बहाली आया नहीं था, 15-18 साल से तो पेंडिंग था, और बहुत बम्पर लेवल का BEO में आपको जो है बहाली आ रहा है। इसमें इस बारी जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन पे ही केवल आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा और आपको उसी में फिर सम्मिलित कर लिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन ही रहेगा। और इसका जो है एक तरीके से जो एजेंसी जो इसका कंडक्ट हुआ है एग्ज़ाम वो BPSC ही होगा। तो इसका जो है 17वीं BPSC में इसका ऐड होके आने का पूरा संभावना है और उसी में ही ऐड होके ये आएगा। क्लियर है? नोटिफिकेशन जो है देखिए जून 2024 में आपको देखने मिल जाएगा। एग्जामिनेशन डेट जो है ऑलरेडी कैलेंडर में डिसाइडेड है 30 सितंबर 2024। मेंस जो है इसका अगर हम बात कर ले, देखिए जनवरी 2025 ऑलरेडी अनाउंस्ड है। कैलेंडर जो आप देखिएगा उसमें आपको दिख जाएगा जनवरी 2025। ठीक है, एलिजिबिलिटी देखिएगा, आपसे एलिजिबिलिटी क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा आप सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डजेंट मैटर आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से या आर्ट्स से, या बीटेक हो, BBA MBA, कोई मतलब नहीं, आपका ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट का डिग्री होना चाहिए।
एज जो है आपका मिनिमम 20 और मैक्सिमम 37 ये जनरल कैटेगरी से है। उसके बाद SC ST के लिए 42 ईयर्स है, ठीक है। OBC वगैरह के लिए 40 ईयर है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका 3 फेजेज़ में होता है, इसका PT होता है, फिर मेंस होता है, तब जाके इंटरव्यू होता है, राइट। और उसके बाद फिर DV वगैरह होता है, DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हमारा यहाँ पे पहला जो वैकेंसी है यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे वैकेंसी की ओर। दूसरा है हमारा बिहार SSC CGL 4 और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हमारे चैनल पे क्वेश्चन कि कब आएगा कब आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्या इसका सारा है। तो एक्सपेक्टेड जो पोस्ट है ये देखिए 2500 प्लस रहने की संभावना है ना। हम यहाँ पे पहले आपको बता दें 2500 से शायद ये 3000 के अराउंड इसका पद रह सकता है। नोटिफिकेशन जो है हम ऑलरेडी यहाँ पे सारा सिनारियो को क्लियर कर दिए हैं। ये देखिएगा मार्च में ही ये आ जाता, लेकिन चीज़ें काफ़ी उथल पुथल हुई और दूसरा जो है रोस्टर वाला भी जो है इसके साथ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए इसका रोस्टर रिटर्न कर दिया गया है। अब जो है इलेक्शन के बाद प्रोबेबली ये देखिए जून से जुलाई के भीतर में आ जाना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसके लिए भी आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सेम एज जो है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 37 जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात हो रही है, और SC ST के लिए 42 होता है, OBC के लिए 40 रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें 2 फेजेज़ में होता है, PT होता है, तब जाके मेंस होता है, और देन आफ्टर आपका जो है DV वगैरह होता है मेरिट बनने के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वैकेंसी यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये सारा ध्यान रखिएगा, ये सारे वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक्सपेक्टेड है लोकसभा इलेक्शन के बाद, ये सारे आने के इन सब का संभावना है। आगे देखिएगा नंबर 3 पे हमारा वंस अगेन दोबारा से आता है TRE 4.0। यस, अभी TRE 3.0 ख़त्म हुआ है, अब 4.0 की बातें हो रही हैं और ये आपको इलेक्शन के बाद फटाफट से आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट इसमें 80,000 प्लस हो सकता है। देखिएगा एग्जैक्ट डाटा अभी यहाँ पे मैं आपके साथ क्लियर नहीं कर पाऊँगा। 80,000 से ज़्यादा इसमें पद रहेगा, ये जान लीजिए। नोटिफिकेशन इसका जो है प्रोबेबली आपको जून से जुलाई के अंदर में आपको दिख जाएगा। और एग्ज़ाम डेट जो है देखिए नोटिफिकेशन आने के अनुसार जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा उस हिसाब से, लेकिन प्रोबेबली इसका जो एग्ज़ाम जो है लगभग देखिए बोला ऐसे जा रहा है अगस्त में जो है इसका एग्ज़ाम लेके ख़त्म कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी देखिए एज़ पर नोटिफिकेशन, तो एलिजिबिलिटी जो है इसमें आपका नोटिफिकेशन जो दिया रहता है B.Ed वगैरह, ठीक है। DLED यानी कि 5 to 8 वाला जो रहता है, 1 to 5 में DLED वगैरह आपसे ले लेता है। फिर अपर हायर DLED के लिए जो 6 to 8 रहता है, फिर B.Ed। तो यहाँ पे जैसा रहेगा नोटिफिकेशन में किस क्लास और किस कक्षा तक के लिए कौन सा आपका जो है क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो नोटिफिकेशन दिया रहेगा उस अनुसार ही आपको काम करना है। एज जो है इसका 20 से 37 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये जनरल का एज रहेगा 20 से 37, SC ST अगेन 42 रहेगा, OBC आपका 40 साल रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें देखिए केवल PT होता है। PT के बाद फिर आपको DV के लिए बुला लिया जाता है। और आप सभी जान रहे होंगे कि इस 1 साल के अंदर में, ठीक है, 1 साल से कम समय में सबसे ज़्यादा बिहार में और किसी भी डिपार्टमेंट में अगर बहालियाँ हुई हैं वो टीचर वाले में, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा बहालियाँ हुई हैं। अभी भी जो 3.0 जो हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है एग्ज़ामिनेशन तो इसका कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक जो हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है बहाली आपकी ठीक ठाक 80,000 पदों पे जो है आई हुई है। 4.0 इसके क्लियर होते ही वो भी तुरंत आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा चौथा नंबर का बहाली। चौथा नंबर का बहाली में जो हमारा सेकंड मोस्ट आस्क्ड जो क्वेश्चन होता है, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में पूछा जाता है, बिहार दरोगा का बहाली, ठीक है, ये कितने पदों पे और कब तक आ सकता है। देखिए एक्सपेक्टेड जो है इसमें पोस्ट रहेगा आपका 2000 प्लस रहने का पूरा संभावना है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मान के चलिए कि जनरल दरोगा का ये अब जो है आखिरी बहाली हो सकता है। लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है कार्डर इसका फुल हो चुका है, ठीक है। कार्डर फुल हो जाने की वजह से अब जो इसकी इतनी बड़ी बड़ी जो बहालियाँ आ रही थी, इतने नंबर बड़े बड़े, वो अब नंबर छोटा देखने को मिल सकता है। जैसे SI मद्य निषेध वाला में 50-55 सीट के लिए, 52 सीट के लिए आता रहता है, ठीक है। उसी टाइप से इसमें भी फिर हो सकता है अब आने लगे, लेकिन अभी हो सकता है इसके बाद 1-2 साल आपको जनरल दरोगा बहाली ना दिखे। हाँ, लेकिन अभी जो है स्पेशल दरोगा बहाली आपको ज़रूर दिखेगा। एक और बात, इसमें इस
वीडियो के अंदर में स्पेशल दरोगा के रिगार्डिंग में अभी हम कुछ भी ऐड किए नहीं हैं। स्पेशल दरोगा के रिगार्डिंग में आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, सिलेबस, वैकेंसी और नोटिफिकेशन डेट कब तक वो आ सकता है। एलिजिबिलिटी आपका इसमें ग्रेजुएशन मांगता है, भारत के रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बस इतना ही, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए। एज अगेन 20 से 37 मांगता है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST हैं 42, OBC हैं 40। एग्ज़ाम पैटर्न आपका PT और मेंस इसमें होता है, और उसके बाद होता है, देखिएगा, मेंस कंप्लीट कर लिया आप तो फिर फिजिकल इसमें जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फिजिकल होता है, फिर जाके आपका फिर DV होता है मेरिट के अनुसार, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा 4th वैकेंसी कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट वैकेंसी है जिसके बारे में पिछले 6, 7, 8 महीने से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रुप D का बहाली कब तक आ सकता है, कब तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जो पदों की संख्या है वो ह्यूमंगस है, 40,000 पदों पे आने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस बहाली को एक तरीके से मान के रखिए, दिया ही इसीलिए जा रहा है कि जितने बच्चे छूट गए हैं या छूट रहे हैं, जिनका कहीं नौकरी नहीं लग रहा है, इसमें नौकरी वो ले लें, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर में सीट ही आ रहा है। ये जनरल ओपन कंपटीशन और जनरल कंपटीशन के माध्यम से इसको भरा जाएगा। नोटिफिकेशन जो है ये लगभग देखिए सितंबर से अक्टूबर के दरमियान इस बीच में आ सकता है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका जो मेंशन उसमें किया जाएगा उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10वीं पास, तो जितने भी 10वीं पास हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज आपका इसमें रहेगा 18 से 37 साल। मिनिमम एज आपसे यहाँ पे 18 आपसे मांगा जाएगा और 37 मैक्सिमम, ये जनरल के लिए कैटेगरी रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और SC ST के लिए 42, OBC के लिए 40। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें केवल PT होता है, ठीक है, केवल PT होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका फिर DV रहता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। अच्छा, किसी किसी पद में अगर टाइपिंग वगैरह रहता है, जो ग्रुप D वाले में तो बहुत कम रहता है, लेकिन अगर किसी किसी पद में अगर आपसे रहता है, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन में रहेगा उस अनुसार फिर आपको वो मांगेगा। बट इसमें केवल PT ही रहता है, केवल सिंगल मोड का एग्जामिनेशन होता है। आप केवल PT पास करिए, नौकरी आपकी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा कि कौन सा बहाली कब आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।